जय हिंद दोस्तों। मैं बता दूं कि अभी मनीष कश्यप ने अपना समझिए कि फिर से वापस अपना घर आ गए हैं दोस्तों। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूं। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूं। जब मुझे बोला गया कि या तो मोदी जी का पिलर बन जाइए या तो जो शब्द मुझे बोला में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए, यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि आप जो है उन भ्रष्टाचार पे पर्दा डालो जो आपके सामने, आपके लोग आपके आंखों के सामने आपके लोगों के साथ ही कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। और मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा भाई, बुरा मत मानिएगा। यहाँ बिहार के लोगों का जान बचाने की तरफ मैं खड़ा हूं। अब जान बचाने की तरफ जो लोग खड़े रहेंगे वो मेरा साथ देंगे, जो जान मारने की तरफ खड़े रहेंगे वही मेरा विरोध करेंगे। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूं जिस कुर्सी पे बैठ के कुछ लोग जो है बिहार को लूट रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां जाए, उसके साथ समस्याएं हो तो कहां जाए। अभी ऐसे अनेकों कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है, उससे भी जघन अपराध जो है बच्ची के साथ हुआ है, उसके साथ तो और ज्यादा जो है अस्पताल ने लापरवाही की है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूं जिस कुर्सी पे बैठ के कुछ लोग जो है बिहार को लूट रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां जाए, उसके साथ समस्याएं हो तो कहां जाए। अभी ऐसे अनेकों कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है, उससे भी जघन अपराध जो है वो मुजफ्फरपुर में ही एक और बच्ची के साथ हुआ है, उसके साथ तो और ज्यादा जो है अस्पताल ने लापरवाही की है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। और मैं फिर से हाथ जोड़ के उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिन लोगों ने जो है वो 1 साल 1 महीना आप सभी ने जो है अपने साथ मुझे रखा, उस लायक समझा कि मैं आप सभी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। चलिए ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मर्यादा में रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं कभी भी मर्यादा का सीमा जो है ना उसे पार नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं बता दूं कि सुबह का भूला और शाम को वापस आ जाना एक बड़ी ही अच्छा कहावत है जो कि इन पे सूट हो रहा है दोस्तों। इन्होंने बिहार के मुद्दा को बड़ी ही गंभीरता से उठाया और इन्होंने अपना एक समझिए कि बिहार के लोगों ने इनका सन ऑफ बिहार कहना शुरू किया था और बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता करने लगे थे मनीष कश्यप। लेकिन इन्होंने देखे कि अब पत्रकारिता से नहीं, अब हमें नेता बनना होगा, तो नेता बनने के लिए भाजपा में गए दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं कि जिस दिन भाजपा में गए थे इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर भाजपा में ज्वाइन करने के 5 महीना के अंदर कुछ बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं होता है तो मैं भाजपा से इस्तीफा दे दूंगा दोस्तों। और आज यह दिन आ गया है कि मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूँ। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बढ़िया किए, इनका सब्सक्राइबर 1 करोड़ से ज़्यादा है दोस्तों। और मैं बता दूं कि पर्सनली मतलब कि खुद में अपना तो विकास तो किए ही किए हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और इनको लगा कि भाजपा
में रह करके कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भाजपा बुलाया था कि भाजपा का प्रचार करने के लिए और इनको लगा था कि हम सांसद बन जाएंगे, लेकिन सीट कहीं से भाजपा दिया नहीं। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि विधायक से खुद से खड़ा होकर के या कोई पार्टी से खड़ा होकर के मैं खुद विधायक बनूंगा, या अभी ये इन्होंने विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे अब बिहार के लोगों को सेवा कर सकूं दोस्तों। और मैं बता दूं कि यह मतलब कि बहुत ही मेहनत अभी कर रहे हैं बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए। अभी बिहार के अस्पताल का जो अभी जर्जर स्थिति है दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है, उसको बहुत ही अपना ज़मीनी लेवल से उठा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और ये एक अच्छी बात भी है दोस्तों कि अगर एक सच्चा पत्रकारिता है तो उसको एक ज़मीनी लेवल का हकीकत दिखाना चाहिए दोस्तों। और अब ये जो भाजपा से इस्तीफा दे दिए हैं, और भाजपा इस्तीफा देने के बाद सच में वास्तव में फिर से पत्रकारिता करेंगे, और पत्रकारिता नहीं भी करते हैं तो एक निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी की खाट खड़ी करने उतरेंगे अब मनीष कश्यप दोस्तों। कुछ महीना तक भाजपा में रहे, लेकिन अब भाजपा से नाराज होकर के अब बिहार के वास्तविक मुद्दा को उठाने के प्रयास करेंगे।